अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया। मैं हूं नुदरत आमिर देसी जायके के साथ। वॉइस ऑफ साउथ एशिया की तरफ से सब तमाम लोगों को जहां जहां भी हमारे मुसलमान लोग और हमारे अपने लोग देख रहे हैं, जो देश में हैं परदेश में, उन सबको मेरी जानिब से बहुत सारी ईद मुबारक। चलें ठीक है, अब हम अपनी चलते हैं डिश की तरफ। आज हम बहुत मज़ेदार डिश बना रहे हैं जो हमारी ईद की एक सौगात है, जिसके बगैर हमारी ईद कंप्लीट नहीं होती। जो हमारी मीठी ईद है, जो हमारे रमज़ान मुबारक के बाद अल्लाह ताला ने हमें दी है, वो है शीर खुरमा, जो हर घर में बनता है और इसके बगैर आप समझें कि ईद ही नहीं है। डबल ईद हमारी इसकी वजह से हो जाती है क्योंकि सारे बच्चे बड़े सब, जिस घर में ये नहीं बनती, ऐसा खैर कोई घर ही नहीं है कि जिसमें शीर खुरमा ना बनता हो। तो आज हम आपको बताएंगे बहुत मज़ेदार, बहुत आसान, जो हमेशा मैं कहती हूँ कि मैं आपके लिए आसान चीज़ बताती हूँ, तो वो है हमारा शीर खुरमा, जो मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रही हूँ, जो बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार है। तो चलें आ जाएँ, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं क्योंकि टाइम अब है ही नहीं। तो चलें आ जाएँ, हम आपको बताते हैं कि हम इसको किस तरह से इसको बनाएंगे। चलें आ जाएँ। अच्छा जी, हमने लिया है 1 किलो दूध, जो फुल क्रीम वाला है, पैकेट वाला। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी ले लें, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा मज़े की लगती है, तो इसको आप थोड़ी सी देर इसको पका लें। 10 से 5 मिनट तक आप इसको पकाएं। ये इस तरह से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इसमें मलाई भी आ जाएगी। ठीक, हमने इसको पहले से पका लिया है और इसमें हमने छुहारे भी शामिल करने थे, लेकिन मैंने आपको दिखाना है तो इसलिए हम इसको एक बॉयल और देंगे छुहारों के साथ। अच्छा जी, ये हमने लिया है एक पैकेट सिवैयों का, सीखी हुई सिवैयाँ ली हैं हमने। एक इसमें लाइट कलर भी आती है, वो आपको उस घर में ही वो करनी पड़ती है, थोड़ा सा उसको फ्राई पैन पे उसको सेकना पड़ता है। तो हमने ये इस तरह से डार्क कलर में आप लेंगे तो आपको उसको बिल्कुल सेकने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने एक पैकेट लिया है। ये हम देखेंगे कि हमारा जितना हमें ज़रूरत है हम उतनी ही यूज़ करेंगे इसमें। ये हमने 1 कप चीनी ली है, जितना आपका टेस्ट है। कुछ लोग कम खाते हैं, वो कुछ लोग ज़्यादा शुगर लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, तो हमने ये 1 कप ली है। अगर आप ज़्यादा आपको पसंद है तो आप ज़्यादा ले लें। अच्छा जी, ये हमने लिया है एक मुट्ठी मेवा 1 किलो दूध में। कुछ लोग बहुत ज़्यादा, जिसको बहुत पसंद है, ज़्यादा मेवा लेते हैं, तो वो ज़्यादा, हर चीज़ आपकी जो शीर में होती है वो मेवे जैसी। और मीठे में ये होता है कि जितना लोग मीठा लेते हैं, जितना मेवा पसंद है, तो वो ज़्यादा डाल लें, कम डालें, जिसकी जितनी मर्ज़ी। लेकिन हमने एक मुट्ठी सारी चीज़ें ली। खोपरा हमने थोड़ा ज़्यादा लिया। ये छुहारे हैं, ये है छोटी किशमिश गोल्डन वाली, ये हमारे पिस्ते हैं 1 मुट्ठी, 1 मुट्ठी हमारे हैं क्या नाम है बादाम, और ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा हमने खोपरा लिया है। ये छोटी प्याली हमने लिए असली घी की, जिसमें हम अपने मेवे को भगाड़ेंगे और इसको फ्राई करेंगे, और हमने पत्ते में भी डालेंगे थोड़ा सा, और हम इसको फ्राई भी करेंगे जब हमारी शीर तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, हम लेते हैं स्टार्ट अपनी शीर खुरमे का, और मैं आपका बिल्कुल टाइम नहीं लूँगी क्योंकि हमें झटपट तैयार करना है, ये जल्द से जल्द तैयार करना है। तो हम अपना चलाते हैं चूल्हा और लेते हैं स्टार्ट, और हम आपको बताते हैं कि ये कितनी आसान और मज़ेदार ये जो हमारी डिश है शीर खुरमे की, कितनी जल्दी बन जाती है। लोग इसको बहुत समझते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है, ये तो घर के बड़े ही बना सकते हैं, अम्मी या दादी नानी ये बना सकती हैं, हम लोग तो बना ही नहीं सकते, हमसे अच्छी बनेगी नहीं, और पहले से ये सोच लेते हैं कि हमसे अच्छी बनेगी नहीं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें, जिस तरह मैं आपको बताऊं आप बनाएं। अच्छा देखिए, हमारे दूध के उबाल भी आ गया है। हम इसमें करेंगे छुहारे शामिल, और इसको थोड़ा सा बस डाल के, और इसमें हम खोपरा भी शामिल कर देंगे। आधा शामिल कर देंगे, आधा रोक देंगे, आधा हम फ्राई करके डालेंगे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी हम किशमिश भी इसमें शामिल कर देंगे। ठीक, और फिर हम इसके साथ ही थोड़ा पकाएंगे इसको, थोड़ा सा नहीं, बस 1 आध मिनट, जैसे ये उबल रहा है। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी चीनी। ठीक, हाथ के हाथ इसमें ये चीज़ भी शामिल हो जाएगी इसमें। अच्छा, जब आप चीनी डालेंगे तो उसको टेस्ट कर लीजिएगा कि अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो रोक दीजिएगा, कम लग रही हो तो आप और डाल दीजिएगा, क्योंकि जब गर्म होता है दूध तो शुगर ज़रा सी ज़्यादा लग रही होती है। हम आपको फ्रिज में ठंडा करने रख देते हैं, तो उसके बाद उसकी थोड़ी सी जो तेज़ी है वो कम हो जाती है। ये देखें, हमारा मेवा पक चुका है इसमें अच्छी तरह। जो हमने इसमें डाले थे छुहारे और खोपरा,
और हमने अपनी शुगर भी इसमें डाल दी थी सारी, वो भी अच्छी तरह पक चुकी है, उसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सिवैयाँ। सिवैयाँ आप इस तरह शामिल करेंगे कि थोड़ी डालेंगे इसमें, बिस्मिल्लाह। फिर उसके बाद आप देखते रहिएगा कि आपको कितनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाएगा। गाढ़ी भी हो जाए तो अलग से आप दूध पका के रख दीजिए उसको, थोड़ा सा तो दूध जब थिक हो जाए तो उसको अलग डिश में निकाल के रख दीजिए। आप उसमें थोड़ी सी शुगर भी शामिल कर लें अगर आपको लगे कि आपकी जो शीर खुरमा है वो थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि रखे रखे हो जाता है। सिवैयाँ रखे रखे बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं, जैसे गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती हैं। तो आप इसमें दूध शामिल करें, कोई मसला नहीं है। आप जो भी मेहमान आए आप उनके आगे सर्व करें, उसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लीजिए, पहले से पका के रख लें उसको। और इसमें भी हो जाए तो आप ऊपर से दूध और डाल दें, पक्का हुआ रखा हुआ होगा आप दूध, तो आप आराम से उसमें शामिल कर लें, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ये हमारी कितनी गाढ़ी हो रही है। और कुछ लोग बिल्कुल पतली वो करते हैं, कुछ को पसंद नहीं आती गाढ़ी, तो आप उसमें फिर सिवैयाँ उसके हिसाब से डालें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके घर वाले किस तरह का शीर खुरमा, वो शीर खुरमा नहीं होता, वो शीर होती है। शीर खुरमा ये होता है जो थोड़ा गाढ़ा होता है, थोड़ा खीर स्टाइल होता है। खीर तो ज़्यादा गाढ़ी होती है, थोड़ा सा उससे कम होता है, लेकिन ये शीर खुरमा ये कहलाता है। हमने जो दूध पका के रखा था हम इसमें थोड़ा सा और शामिल कर लेंगे, ताकि जब हम इसको निकालें तो ये बड़ी प्यारी शक्ल आए। देखें, हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए था, ये देखें। ठीक है, बिल्कुल तैयारी की तरफ है। हम अपना चूल्हा हल्का कर देंगे, सिवैयाँ थोड़ी सी और पक जाएंगी, मिक्स हो जाएगा जो हमने इसमें दूध डाला है। फिर उसके बाद हम इसको अपने चलेंगे फ्राई की तरफ, जो हमने मेवा असली घी में इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, बिल्कुल हमारा शीर खुरमा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखा कितना टाइम लगा, बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल हो चुका है। अब हम इसको उतार देंगे चूल्हे से और फिर हम तैयारी करेंगे अपनी फ्राई की मेवे की। ठीक, अब इसको हम उतार रहे हैं, इस पर हम ढक देंगे कैप ताकि ये गर्म रहे। कुछ लोग ठंडी खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल गर्म खाते हैं, उनको गर्म अच्छी लगती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, शीर खुरमे का जो मज़ा है वो थोड़ा ठंडा करके है, क्योंकि उसका खीर जैसा स्टाइल हो जाता है। शीर जो है लोग गर्म खाते हैं क्योंकि वो थोड़ी पतली होती है, उसको सूप की तरह से एंजॉय करते हैं, कुछ लोग करते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी मर्ज़ी होती है। ठीक, हम थोड़ा सा इसमें चूल्हा तेज़ करेंगे अपना, और उसके बाद हम इसमें असली घी शामिल करेंगे। अच्छा जी, हमने पहले किशमिश डाली, फिर इसके बाद हम डालेंगे खोपरा। हल्का चूल्हा रखिएगा अपना, बिल्कुल ये फ़ौरन फ्राई होता है। ठीक, तो हम थोड़ा सा रोक लेंगे ताकि हम ऊपर से टिप टॉप कर लें। हल्के हल्के चूल्हे पे इसको आप इसको हल्के हल्के से चलाती रहें ताकि आपका मेवा अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है, और ये असली घी है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है भगार में। ठीक, इतना हमारा ये हल्के चूल्हे पे फ्राई हो रहा है। हम अपने डिश आउट कर देते हैं अपने शीर खुरमे को, ताकि हम फ़ौरन फ्राई करके इसमें डाल सकें। अच्छा जी, देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, और हम इसको करेंगे डिश आउट। फिर उसके बाद हम देखें हमने कितना गाढ़ा रखा है। अगर आपको इससे ज़्यादा पतला चाहिए, आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, तो आप इसमें दूध शामिल कर दीजिए। हमारे पास भी दूध पक्का हुआ रखा हुआ है, हमने पहले से चीनी डालकर उसको अच्छी तरह पका दिया है, वो ठीक हो चुका है। देखें आप शक्ल देखें और यकीन करें, जो मेवा मैंने भूना है इतनी खूबसूरत, इतनी मज़ेदार उसकी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। असली घी में जब आप मेवा भूनेंगे तो इतने मज़े का लगता है, वो थोड़ा क्रिस्पी सा भी हो जाता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, हमने अपनी कर ली है डिश आउट अपने शीर खुरमे को, और अब हम इस पे लगाएंगे भगार, जो हमारा देखें इस तरह फ्राई हो चुका है। पूरा मेवा कितना ज़बरदस्त पूरे घर इसकी खुशबू से महक रहा है। हम थोड़ा इसमें मिला लेंगे, इस तरह मिलाकर, और इसको थोड़ा सा पहले ऐसे इसको पूरी डिश में थोड़ा सा हम ऑयल घी भी, ये देखेंगे असली घी है,
और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस पे लोग बरक़ भी लगाते हैं। चांदी की जो बरक़ होती है बहुत खूबसूरत लगती है, और बस एक है कि उसका ठंडा ठंडा सा बरक़ का जो होता है, चांदी की बरक़ का एक हम लोगों को मिजाज में हमारे से ठंडक सी भी आ जाती है और बड़ा अच्छा खूबसूरत लगता है। तो ये आप अपनी अलग से आप फ्राई करके एक प्याली में भी इसको रख सकते हैं। जैसे ही कोई मेहमान आता है फटाफट इसको थोड़ा सा आपने फ्राई पैन पे गरम करा और इस पे इसका भगाड़ दे दिया और ऊपर से भी डाल के खाएं तो यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आपकी नई डिश हो जाएगी। लोग इस तरह नहीं बनाते हैं शीर खुरमे को, बहुत जो सादा सा स्टाइल है उससे ही बनाते हैं, लेकिन जब आप इस तरह बनाएंगे और इस तरह से मेवा इस पर डालेंगे और इसको ज़रा सा टिप टॉप करेंगे, ज़रा सा तो नहीं, बहुत समझें ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इस पे डालेंगे और थोड़ा सा इधर साइड में भी इस तरह से घी लेके आप अपने डिश को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया बघार। और इसके बाद जो हमने थोड़े से पिस्ते रोके थे, क्योंकि इसका एक अपना प्यारा कलर होता है पिस्तों का, ग्रीन ग्रीन, तो बड़ा खूबसूरत लगता है वो ऊपर डला हुआ। ये सबको बहुत पसंद आएगा। और आप देखें इसमें मेवे की पूरा हमने इसको मेवे से इसको कवर कर दिया है, तो ये बड़ी प्यारी डिश लगती है, बड़ी अरबियन सी डिश लगती है, क्योंकि अरबी बहुत खाते हैं। इस तरह की डिशेस उनके यहाँ बहुत बनती हैं। अच्छा जी, देखा आपने हमने कितनी जल्दी अपनी शीर खुरमा तैयार करा। आप जो मेहमान आए उसके आगे सर्व करें और बहुत सारी ईदी समेटें और बहुत सारी बच्चों को ईदी दें। ये हमारा बहुत प्यारा दिन है, मुझे बहुत अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज का दिन को बहुत इंजॉय करें, हमारा बहुत प्यारा दिन है ये। और ऐसी शीरें बनाएं, ऐसा शीर खुरमा बनाएं, और जब घर में जब नमाज़ पढ़ के सारे घर के जेंट्स आते हैं आप उनके आगे रखें इनको, तो यकीन करें कि घर का माहौल भी बहुत अच्छा होता है और आपकी तारीफ़ भी बहुत होती है और आपको खुद बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो आज के दिन को बहुत एंजॉय कीजिए। नुसरत आमिर को इजाज़त दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी बहुत सारी ईदें देखना नसीब करे जो खुशियों वाली हों, बरकतों वाली हों, रहमतों वाली हों। तो नुसरत आमिर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। सबकी जानिब से बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।